बहुत सेंसिटिविटी से बड़े सेंसिबल मुद्दों पर लिखने की कोशिश रहती है। और एक उम्र होती है जब आपको बताया जाता है कि आपको जीतते हुए आगे बढ़ना है, और जब आप एक उम्र पार कर जाते हैं, ज़िंदगी समझ में आती है, तब आपको समझ में आता है कि दिल जीतते हुए आगे बढ़ना है। दोनों में बड़ा अंतर है कि जीतते हुए आगे बढ़ना है या दिल जीतते हुए आगे बढ़ना है। पोइट्री वही मंच है जिसमें सब लोग दिल जीतते हुए आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा, प्रेम क्या है? विश्वास का बरगद पर बन जाना। धागे बांधे जाते हैं। प्रेम क्या है? विश्वास का बरगद पर बन जाना। फिर विश्वास क्या होता है? फिर विश्वास क्या होता है? प्रेम का धागों में उतर आना। उठाइएगा। चलिए, मोहब्बत पढ़नी तो पड़ेगी अब। मुझे पहली मोहब्बत की बद्दुआ लगी है। मुझे पहली मोहब्बत की बद्दुआ लगी है कि मैं हूं तो एक दरिया पर प्यासा बहुत हूं। उठाइए। अब थोड़ा सा और सेंसिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। इश्क की तृष्णा ने मुझे मरघटों तक ला खींचा। तृष्णा प्यास को कहते हैं। इश्क की तृष्णा ने मुझे मरघटों तक ला खींचा और जलती चिताओं में जल गया वो इंतजार तेरा। थैंक यू भाई। एक और सेंसिटिविटी के साथ सुनिए। शमशान घाट में कौन निकालेगा, यहीं निकाल लो। शमशान घाट में कौन निकालेगा, यहीं निकाल लो। सोने की अंगूठी को घर की तिजोरी में डाल दो। थैंक यू। कुछ वन लाइनर है, उससे पहले एक टू लाइनर, फिर एक सेंसिबल पोइट्री के साथ खत्म करूंगा। हमारी कब्र पर वो भी चिराग जला गए। हमारी कब्र पर वो भी चिराग जला गए जो जीते जी हमें अंधेरों के हार पहना गए। वन लाइनर उठाइएगा। मेरे जीतने की खबर पाकर, मेरे जीतने की खबर पाकर लोग जीते जी मर गए। होता है जिंदगी में, ऐसा होता है नहीं होता है? बताइए। एक और वन लाइनर उठाइए। आंसू नमकीन होने से, आंसू नमकीन होने से आंखें समंदर नहीं हुआ करती हैं। एक और वन लाइनर उठाइए। सांसें कितनी भारी थीं, सांसें कितनी भारी थी, ये तैरती लाशों ने हमें बताया। एक सेंसिटिव पोइट्री के साथ समाज में जो सेंसिटिव मुद्दे रहते। थैंक यू गाइस। एक प्यारा सा छोटा सा नगमा, फिर उसके बाद एक सेंसिटिव पोइट्री। डूबते सूरज से मैं लाली चुरा लूं, खिलते गुलाबों से मैं इत्र चुरा लूं। डूबते सूरज से मैं लाली चुरा लूं, खिलते गुलाबों से मैं इत्र चुरा लूं। मैं कोयल से मीठी वाड़ी चुरा लूं, मैं पलकों से थोड़े सपने चुरा लूं। बहकते बादल से मदहोशी चुरा लूं, बल खाती सरिता से मस्ती चुरा लूं। तुम्हारे ख्यालों से मैं खुद को चुरा लूं, तुम्हारी बातों से मेरा जिक्र चुरा लूं। थैंक्स। चुराने को ना समझो ऐब हमारा, चुराने को ना समझो ऐब हमारा, चुराना ही तो है मेरा सबसे प्यारा। इसके बाद एक सेंसिटिव पोइट्री, उसके बाद विवेक भाई मैं विश्राम लूंगा। एक हमने कहावत अपने टाइम में सुनी होगी, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। सबने सुनी है। मेरे को परेशानी इसमें यह है कि इसमें हमें कुत्ते को नहीं जोड़ना चाहिए था। थोड़ा व्यंग भी है इसमें, सटायर भी है, और सेंसिटिविटी, मुद्दे की भी सेंसिटिविटी सुनिए। तो इसका बेसिकली मीनिंग ये होता है कि जब कोई नाकाबिल आदमी को बहुत ऊंचे पद या उस पर बैठा दिया जाता है तो उससे दुनिया को, समाज को तकलीफ होने लगती है। इसमें पोइट्री की खास बात यह है कि लास्ट की लाइन यही आएगी कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। सुनिए। मनुष्य सारे के सारे जंगल खा गया, लेकिन कुत्ते को घी हजम नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। समाज दो प्रेमियों का रिश्ता खा गया, लेकिन कुत्ते को घी हजम नहीं होता। झूठी प्रतिष्ठाएं मनुष्य की सहजता को खा गईं, लेकिन कुत्ते को घी हजम नहीं होता। धर्म की गलत व्याख्याओं ने आध्यात्म खा लिया, लेकिन
कुत्ते को घी हजम नहीं होता। धर्म की गलत व्याख्याओं ने आध्यात्म को खा लिया, लेकिन कुत्ते को घी हजम नहीं होता। कच्ची शराबों ने गरीबों को खाया, कच्ची शराबों को गरीबों ने खाया, लेकिन कुत्ते को घी हजम नहीं होता। परेशानी हमारी है कि कुत्ते को क्यों नहीं हो रहा। चलिए हम लोग क्या समाज की परेशानी इसमें चलिए आगे सुनाता हूं। पैसा सारे रिश्ते चबा गया, लेकिन कुत्ते को घी हजम नहीं होता। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाओं ने देश का भविष्य कुतर दिया, लेकिन कुत्ते को घी हजम नहीं होता। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाएं, किसी को आप जबरदस्ती फोर्सफुली किसी भी जगह भेज रहे हैं, IIT करिए, IAS बनिए, अरे पोइट्री भी गाने दीजिए आगे इसकी लाइन उठाइएगा। उपभोक्तावादी बाजार सारी तनख्वाह निगल गया, लेकिन कुत्ते को घी हजम नहीं होता। बिस्तर की सिलवटों ने नींदों को खाया, लेकिन कुत्ते को घी हजम नहीं होता। अदालत की तारीखों ने इंसाफ चबा लिया, लेकिन कुत्ते को घी हजम नहीं होता। डॉक्टर मरीज का बैंक बैलेंस खा गया, लेकिन कुत्ते को घी हजम नहीं होता। अनुभवों की आड़ में, बहुत सेंसिटिव लाइन है सुनिएगा, अनुभवों की आड़ में बुजुर्गों ने नई सोच को खाया। अनुभवों की आड़ में बुजुर्गों ने नई सोच को खाया, लेकिन कुत्ते को घी हजम नहीं होता। बैंकों की बचत को पापी दहेज खा गया, लेकिन कुत्ते को घी हजम नहीं होता। मनुष्य के भविष्य और अतीत ने मिलकर वर्तमान को चबाया, लेकिन कुत्ते को घी हजम नहीं होता। जब एक वायरस ने इंसान को निगला, कोरोना आया था, सुनिए अब पोइट्री खत्म होने के दौर पर है और एक मैसेज के साथ छोड़ूंगा, आप जाएं तो एक मैसेज के साथ जाएं। जब एक वायरस ने इंसान को निगला, तब कुत्ते और घी का भ्रम टूटा। दोनों भ्रम थे, कुत्ते को घी हजम होना ना होना एक अलग टॉपिक है। तो जब एक वायरस ने इंसान को निकला, तब कुत्ते और घी का भ्रम टूटा। फिर कुत्ता बेफिक्र सड़कों पर दौड़ा और थैंक यू। फिर कुत्ता बेफिक्र सड़कों पर दौड़ा और इंसान घर की तरफ लौटा। निष्कर्ष ये कि पाचन कुत्ते का बेहतर निकला और घी बनिए का सस्ता निकला। और संदेश ये, आखिरी लाइन आप सबकी तालियां चाहिए और इस संदेश के साथ जाइएगा। और संदेश ये कि कुत्ता इंसान बेहतर निकला और इंसान कुत्ता बेहतर निकला। थैंक यू सो मच।